स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यहाँ पर हमें जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो 78 आया है ना, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। मीन्स 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, किस नंबर ऑफ टर्म में ये हमारा आया है। बेसिकली हमें ना एन बताना है, यहाँ पर हमें एन बताना है। तो एन नहीं बताना, एन बताना है। एन हमें ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा सेम जो हमने पहले के क्वेश्चंस में लगाया है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा। यहाँ पर देखो हमें ए गिवन है, ए कितना गिवन है 3। उसके बाद डी हमें निकालना है। तो डी हम कैसे निकाल लेते हैं, आपको पता है कि हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 माइनस A1 कर दो। A2 हमारा 8 है, A1 है हमारा 3, माइनस किया तो आ गया 5। मीन्स इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। ये तो हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया और डी हमें पता चल गया। हमें निकालना है एन। वैल्यू पुट करेंगे, देखो एन की जगह आ जाएगा 78 इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस एन हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है -1 और डी की जगह आ जाता है हमारा 5। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा प्लस में हम इसको इस तरफ भेज देंगे तो 78 माइनस 3 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा n-1 ब्रैकेट में और ये 5। 78 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 75। अब n-1 को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और 5 को इसके नीचे ले जाते हैं और डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा ये। हमें पता है कि 15 5 जा होता है 75। तो 5 के टेबल से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा ये 15 पर। यहाँ पे हो गया 15 इक्वल टू n-1। इस 1 को इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस में, आ गया n इक्वल टू 16। यहाँ पर जो हमारा 78 है वो कौन सी टर्म पे, 16 टर्म पे। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें n फाइंड करना था। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे टोटल 2 एपीज गिवन है, इसमें हमें जो है नंबर ऑफ टर्म बताए। नंबर ऑफ टर्म मतलब कि हमें ये बताना है कि ये जो 205 है, ये लास्ट टर्म है, ये कौन से नंबर पे है। मीन्स जैसे कि देखो ये 13 है, ये सेकेंड नंबर पे, 19 है, ये थर्ड नंबर पे। उसी तरह से ये 205 जो है वो कौन सी टर्म पे है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हमें देखो यहाँ पर पता है ए हमारा कितना है 7 है एंड डी कितना है। A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो 13 में से 7 माइनस किया तो आ गया हमारा 6। ये हमें पता चल गई 2 चीज़ें। अब हमें पता करना है कि 205 कहाँ पर आया। तो देखो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ए एन, ये वैल्यू एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर क्या आएगा 205 आएगा। 205 हम पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, -1 एंड डी हमने अभी भी फाइंड किया है, कितना आया 6। अब सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 205 इक्वल टू इस 7 को ना मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा -7। ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। यहाँ बच गया n-1 6। सॉल्व करेंगे, 205 में से 7 को माइनस करती हूँ तो आ जाता है 198। देखो 15 में से 7 गया, 8 आ गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 1 हो गया। इक्वल टू n-1 को मैं एज इट इज रख देती हूँ। इस 6 को मैं इसके नीचे ले आती हूँ और डिवाइड कर देती हूँ। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है 6 3 जा होता है 18 और यहाँ पर भी 1 बच गया, 6 3 जा 18। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आता है 33 इक्वल टू n-1। इस -1 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 33 + 1 इक्वल टू n, तो कितना आ गया n हमारा 34। मीन्स इसकी जो लास्ट टर्म होगी या फिर ये 205 जो है वो जिस भी टर्म पे आया वो है 34। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये एपी गिवन है, इसमें हमारा ए है 18 और हमारा डी क्या है उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे तो ये होता है 15 2 30 और ये होगा 31। तो 31/2 में से हम 18 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। सॉल्व कर लो, देखो क्या आ जाता है। सॉल्व कर लेते हैं, हम आ जाता है। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर लेंगे, ये रीजन मैंने आपको अभी तक बता रखा है कि जब नीचे कुछ नहीं दिया होता है, ओनली हम 1 मानते हैं, तो उसका एलसीएम भी क्या आ जाता है, जो यहाँ पे नीचे गिवन है नंबर वो आता है और उसके बाद हम इसको सिंपली से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 2 हो जाता है 36। सॉल्व कर लिया तो हमारा क्या आ गया, 36 में से हम 31 को माइनस कर देंगे तो आ जाता है -5/2। ये आ गया हमारा डी। ठीक है, डी हमें यहाँ से मिल गया -5/2। उसके बाद हमें क्या करना है,
हमें निकालना है अपना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को करेंगे पुट। हमारा ए एन हमें गिवन है -47 इक्वल टू ए हमें पता है 18 है, प्लस एन हमारा जो है वही हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं -1, और डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है -5/2। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। -47 इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n-1 और ब्रैकेट में -5/2। सॉल्व करते हैं, देखो 8 और 7 15 की 5 कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6 आ गया -65। ये इस नंबर को हम एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाकर के ये जो 2 और 5 है ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, मीन्स ये डिवाइड में जाएंगे, तो यहाँ हो जाता है -65 मल्टीप्लाई -2/5। इस तरीके से ये हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा हमारा n-1। सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या फिर समझ लो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं 5 के टेबल से ही, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 13 2 जा 26, ये हो गया 26 इक्वल टू n-1। 26 में अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ तो क्या करूँगी, प्लस इक्वल टू n, तो ये हो जाता है 27 इक्वल टू n। मीन्स जो हमारी 27th टर्म है वो क्या होगी, -47। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये -150 गिवन है, ये हमारी AP की कोई टर्म है। तो इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1d। बस यही हम पुट कर देंगे। यहाँ पर हमें a जो है, a हमारा है 11 और d हमारा है, क्या करेंगे, a2 - a1 तो d निकल आया हमारा 8 में से हम 11 को माइनस कर देते हैं तो आता है -3। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमने फाइंड कर लेते हैं। an की वैल्यू हमें गिवन है -150 इक्वल टू a हमारा है 11 प्लस n यहाँ पर हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें बताना है कि ये जो -150 ना ये कौन सी टर्म पे आ रहा है, 1, और d की वैल्यू हमने अभी निकाली है -3। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये -150 है तो ये हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर जो ये 11 प्लस का है इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा n-1, और यहाँ पर आ जाता है हमारा d -3। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाता है 161 इक्वल टू n-1। इस -3 को मैं इसके नीचे ले आती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, हम इस +1 को भी इधर ले आते हैं तो ये होता है 161 + 1/3 इक्वल टू। सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं /3 इक्वल टू n। 3 और 1 कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 164/3। अब आप सोचिए कि जो हमारी नंबर ऑफ टर्म है वो फ्रैक्शन में हो सकती है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि हम कैसे बोलते हैं कि a2 कितना है, 8 है, a3 कितना है, 5 है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 164/3 भी कोई टर्म होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि n कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, एंड नेवर बी इन डेसिमल्स। ना ही तो हमारा जो n है वो फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही वो डेसिमल में हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, therefore -150 is not a term of the AP 11 8 5 2 and so on। मतलब -150 जो है वो इस AP की कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।